नमस्कार, मैं हूँ वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर वैशाली गुप्ता और अपने आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खास इंडस्ट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन। हम में से कई लोग हैं जो कि प्रोफेशन में होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। हम अपनी किसी चीज़ की इंडस्ट्री रन करते हैं या फैक्ट्री रन करते हैं, हमारी कोई बिजनेस प्रेमाइस होती है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री या कोई भी प्लांट सेटअप करते हैं तो हम उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। काफ़ी पैसा, काफ़ी हमारी जो आमदनी है वो उस पर्टिकुलर यूनिट को, उस पर्टिकुलर प्लांट को जो है खड़ा करने में लग जाता है और एक बहुत बड़ी जो हमारी जमा पूंजी है वो स्टेक पर आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने इंडस्ट्री में बहुत मेहनत करते हैं, हर तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी को भी अप टू डेट रखते हैं, एफर्ट्स में भी कहीं कमी नहीं करते, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो फैक्ट्री है वो हमको वो रिजल्ट नहीं दे पाती जिसकी आशा हम करते हैं। जितनी मेहनत और जितनी मुशक्कत हम अपनी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में, अपने बिजनेस में डालते हैं, वो रिजल्ट्स हमको निकल के आ नहीं पाते। इसका बहुत बार रीजन जो है वो वास्तु में होता है। सोचिए, आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, आपकी फैमिली का, आपके परिवार का पूरा जीवन यापन इस इंडस्ट्री, इस फैक्ट्री से चल रहा है। आपका ये बिजनेस आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है और अगर इसमें किसी तरह का मेजर वास्तु दोष आ जाए। मैंने अपने 12 साल के एक्सपीरियंस में बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रेमाइसेस विजिट करे हैं, शू फैक्ट्रीज करी हैं, टायर फैक्ट्रीज करी हैं, पीवीसी पाइप्स की फैक्ट्रीज करी हैं, वी हैव डन गारमेंट फैक्ट्रीज, वी हैव डन होजरी फैक्ट्रीज एंड अनगिनत तरह के इंडस्ट्रीज विजिट किए हैं। और मैंने देखा है कि कुछ ऐसी मोटी कमियां हैं जो कि वास्तु में आ जाती हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री का डाउनफॉल होने लगता है। आज मैं अपना ये वीडियो खास लेकर आई हूँ अपने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेस फ्रेंड्स के लिए, जिन्होंने फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करी हैं बट दे आर नॉट एबल टू अचीव द काइंड ऑफ रिजल्ट दैट दे हैव बीन लुकिंग फॉर। किसी भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि कुछ मेन चीजें होती हैं, जैसे कि आपकी प्लॉट की शेप होती है, उसमें आपकी शेड की प्लेसमेंट होती है, शेड के अंदर आपकी मशीनरी की प्लेसमेंट होती है, आपका रॉ मटेरियल एरिया होता है, रेडी गुड्स का एरिया होता है, ट्रक्स का एरिया होता है, और साथ ही कुछ फैक्ट्रीज में जो है वो बॉयलर्स लगते हैं, कूलिंग टावर्स लगते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ इंडस्ट्री यू आर इन, अलग अलग तरीके की मशीनें लगती हैं। कहीं पे लेथ मशीन्स लगती हैं, कहीं पे कुछ और तरीके की जो है वो रिवेटिंग एटसेट्रा अलग अलग मशीनें लगती हैं। और ये भी देखा गया है कि कई फैक्ट्रीज में लेबर क्वार्टर्स भी होते हैं, उनके टॉयलेट और यूटिलिटी एरियाज भी होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो किसी भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में देखी जाती हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे जनरल टिप्स दूंगी जिनको अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप अपने फैक्ट्री या इंडस्ट्री में से वास्तुलॉजिकली अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्लॉट शेप की। ये आमूमन होता है कि इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो मेन एरिया से हटके होता है, एंड जनरली जो इंडस्ट्रियल या फैक्ट्री के प्लॉट्स होते हैं उनकी शेप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर मिलनी ऑलमोस्ट नामुमकिन होती है। तो इंडस्ट्रियल प्लॉट से मैंने देखा है कि मोर देन 4 कॉर्नर्स होते हैं, शेप चंद्रभेदी या सूर्यभेदी होती है, किसी पार्ट में कटाव या बढ़ाव होता है। तो अगर आप अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर चुके हैं, सेटअप करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज प्लॉट शेप करेक्शन। अगर आपके प्लॉट में नॉर्थ वेस्ट बढ़ा है तो आपको लीगल इश्यूज आ सकते हैं, साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है तो फायर की प्रॉब्लम हो सकती है, साउथ वेस्ट में दिक्कत है तो आपका आउटफ्लो ऑफ मनी बहुत ज़्यादा हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई कटाव या बढ़ाव है प्लॉट में तो उसका भी जो है एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड है अपने इंडस्ट्रियल प्लॉट की शेप करेक्शन ऐसे करें कि वो क्लोज टू रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लॉट आ जाए। इसके लिए आप किसी अच्छे वास्तु सलाहकार की सलाह भी ले सकते हैं जो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर पाएंगे कि आपको शेप करेक्शन कैसे करनी चाहिए। प्लॉट शेप के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो मैंने मोस्टली इंडस्ट्रियल प्रेमाइसेस में देखी है, वो है आपके मेन गेट या महाद्वार की लोकेशन। आपको अपने प्लॉट में एक कंपाउंड वॉल क्रिएट करके एक अच्छी जगह पर जो है वो मेन अपने गेट की लोकेशन निर्धारित करनी चाहिए, जो कि वास्तु चक्र के अनुसार डिसाइड किया जाना चाहिए। आपकी फेसिंग अगर वेस्ट की है तो आपका गेट नॉर्थ वेस्ट की तरफ हो या वेस्ट की तरफ हो, आपकी फेसिंग अगर साउथ की है तो आपका मेन गेट साउथ ईस्ट की तरफ हो, साउथ वेस्ट की तरफ ना हो।
वास्तु चक्र के अनुसार आपके मेन गेट की लोकेशन आपके इंडस्ट्री की एक लार्ज पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस को डिसाइड करती है। आपने चाहे कितना भी अच्छा अपना इंडस्ट्रियल वेंचर किया हो, बट इफ द मेन गेट लोकेशन इन द प्लॉट इज नॉट राइट, यू मे हैव टू फेस एडवर्स इफेक्ट्स फॉर इट। और जैसे ही हम उस मेन गेट को राइट करते हैं, इंडस्ट्री में, बिजनेस में, ग्रोथ में बहुत पॉजिटिव फर्क आने लगता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि फैक्ट्री या इंडस्ट्री में आखिर हम बैठते हैं वेल्थ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा पैसे को गवर्न करता है इंडस्ट्री में, उसी को हम गलत कर देते हैं। अगर आप इंडस्ट्री या फैक्ट्री ओनर हैं तो आपने इस बात पे ध्यान दिया है कि आपके अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज कहाँ पे आ रहे हैं। वास्तुशास्त्र में किसी भी इंडस्ट्रियल प्रेमाइस में अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज 80% तक डिनोट करते हैं कि आपके पास कितना पैसा आएगा और आप कितना फ्लरिश करेंगे, आपका बिजनेस फाइनेंशियली कितना ग्रो करेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार, वास्तु के नियमों के अनुसार, अगर आपकी अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट या साउथ ईस्ट में आ रही हैं तो आपको मेजर बिजनेस लॉसेस हो सकते हैं। जो इंडस्ट्री के मुखिया हैं, जो ओनर हैं, उनको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। एंड डिपेंडिंग किस जोन में आपने अंडरग्राउंड टैंक लोकेट किया है, उसके हिसाब से आपके बिजनेस में अलग अलग प्रकार के दुष्प्रभाव आ सकते हैं। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार कोण सूत्र और ब्रह्म सूत्र को बचाते हुए राइट जोन में मेजरमेंट्स के साथ अपनी बोरिंग और अपने अंडरग्राउंड टैंक्स को ऐसे प्लेस करें कि वो आपके मनी के जोन्स को एक्टिवेट कर दें और आपके बिजनेस में अच्छी ग्रोथ आने लगे, अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने लगे। अगर कोई भी एक्सपीरियंस वास्तु कंसल्टेंट आपके इंडस्ट्री में आएंगे तो वो सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका एलिमेंटल बैलेंस ठीक है कि नहीं है। वास्तुशास्त्र में 5 महाभूत होते हैं, 5 मेन एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें वाटर आता है, फायर आता है, स्पेस आता है, ईथर आता है, सब तरह के आपके 5 तरह के महाभूत आते हैं, जिनमें एक और इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है वो होता है आपका अग्नि तत्व। हमारी फैक्ट्रीज में कई जगह अग्नि का काम होता है। हम कोल की स्टोरेज करते हैं, उसको एज अ रॉ मटेरियल फीड करते हैं, हमारे बॉयलर्स होते हैं और कई जगह जो है वो रॉ मटेरियल को गलाने के लिए भी मशीन्स होती हैं जहाँ पे फायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस केस में जो भी आपके अग्नि से रूल्ड जो भी इक्विपमेंट्स हैं, उनकी प्लेसमेंट राइट जोन में होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको लेबर प्रॉब्लम आ सकती है। मसलन आपका जो लेबर है उसमें एनर्जी और वाइटैलिटी की कमी हो सकती है, आपका जो लेबर है वो लेजी और लेथार्जिक हो सकता है। तो जितना भी आपका अग्नि का काम है उसको आप साउथ ईस्ट की तरफ प्लेस करें। इसमें आपके जनरेटर्स भी इंक्लूड होते हैं, आपके ट्रांसफॉर्मर्स भी इंक्लूड होते हैं। ये सारी तमाम चीज़ें जो कि आपके अग्नि जोन की कैटेगरी में आती हैं, इनको आप साउथ ईस्ट में प्लेस करें। और अगर आप साउथ ईस्ट में प्लेस नहीं कर सकते तो आप उनको साउथ और ईस्ट जोन में भी प्लेस कर सकते हैं। लेकिन जैसा कहा जाता है कि साउथ ईस्ट का जो जोन है वो ज्वाला होता है, लेकिन ईस्ट का जो जोन है वो ज्योति होता है। तो किस मशीनरी को, किस इक्विपमेंट को कहाँ पे प्लेस करना है, अग्नि जोन की चीज़ों को कहाँ पर देना है, ये वास्तुशास्त्र में आपकी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अग्नि जोन की या वायुव्य कोण की अगर जो एलिमेंटल बैलेंस है वो राइट नहीं है तो हम बिना किसी रीजन के लीगल केसेस में फंस जाते हैं, कर्जा हमारे ऊपर चढ़ने लगता है, हमको समझ नहीं आता कि हमारे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर रिजेक्शंस किस लिए आ रहे हैं। इसका सीधा असर आपके साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट जोन को जाता है। तो अगर यहाँ पे कोई एलिमेंटल प्रॉब्लम है तो इस तरह की समस्याएं, कर्जे की प्रॉब्लम, लेबर प्रॉब्लम, लीगल इश्यूज, ये सब तमाम तरह की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती हैं। ये तो हमने बात करी प्लॉट्स की, अंडरग्राउंड टैंक्स, बोरिंग्स की, साथ ही हमने बात करी जनरेटर्स की, अग्नि की बात करी हमने। अब किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी फैक्ट्री में हम देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है शेड। चाहे वो आपका प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग हो या फिर आपका कोई कंक्रीट का शेड हो या जिस तरह से भी आपका शेड बना हो, शेड की लोकेशन आपके प्लॉट पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि आपका जो शेड है वो साउथ और वेस्ट की तरफ आना चाहिए और आपकी फैक्ट्री के नॉर्थ और ईस्ट क्वाड्रेंट को खाली रखना चाहिए। लेकिन ये भी आपके प्लॉट की शेप पे डिपेंड करता है कि आपके शेड की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे आनी चाहिए, जिससे कि इस शेड के थ्रू आपको अपने बिजनेस में बेस्ट रिजल्ट्स निकल कर आएँ। शेड जो है वो सबसे भारी भी होता है, शेड सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर भी होता है। तो किसी अच्छे सलाहकार से आप सलाह करके अगर अपना शेड लगाते हैं तो वास्तुलॉजिकली उसमें अच्छे असर आते हैं।
फिर वो आपको ये भी गाइड कर सकते हैं कि आपके शेड में ओपनिंग्स कहाँ पर हों, आपको शेड की मेन एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए। और ऐसा भी वास्तु में एडवाइस करते हैं कि शेड की जो फ्लोरिंग है वो नॉर्मल ग्राउंड से कम 1 से 1.5 फुट ऊंची होनी चाहिए। तो अगर ये सारे रूल्स आप शेड पे अप्लाई करते हैं तो काफ़ी अच्छा है। और शेड की प्लेसमेंट के बाद इम्पॉर्टेंट होता है मशीनरी की प्लेसमेंट। मशीनरी की प्लेसमेंट जो है वो वास्तुशास्त्र में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अक्सर ऐसा होता है कि जिस भी इंडस्ट्री की मशीन्स होती हैं उनको एक पर्टिकुलर फ्लो में लगाया जाता है, और हम ऐसा नहीं कर सकते कि सारी भारी मशीन जो है हमने साउथ वेस्ट में दे दी, हल्की हमने नॉर्थ ईस्ट में दे दी। कभी कभी हमको फ्लो और चैनल के हिसाब से काम करना पड़ता है। लेकिन इसमें भी अगर आपके जो मशीनरी कंसल्टेंट हैं उनको आप अगर वास्तु कंसल्टेंट से एक तालमेल करा देते हैं तो ये भी जो है वो अचीव किया जा सकता है। बट ऑन अ ब्रॉडर टर्म जो रूल अप्लाई करता है वो यही अप्लाई करता है कि आप अपने हेवी मशीनरी को साउथ और वेस्ट की तरफ दें और अपनी लाइटर मशीनरी को नॉर्थ और ईस्ट की तरफ दें। और एक बार मशीनरी प्लेसमेंट हो जाती है तो ये भी जो है बहुत मायने रखता है कि आपका जो माल है वो कहाँ से जा रहा है, किस तरफ से निकल रहा है। ये सारी चीज़ें आपके शेड की प्लेसमेंट और आपकी मेन फेसिंग पर निर्भर करती हैं। आपका जो रॉ मटेरियल है, जिस भी चीज़ की आपकी इंडस्ट्री है उसके रॉ मटेरियल की स्टोरेज आप कहाँ पे कर रहे हैं, आप अपने रेडी गुड्स को कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, ये भी वास्तुशास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम एक ब्रॉड वे में देखें तो हम रॉ मटेरियल को साउथ वेस्ट, वेस्ट इस सब जोन में प्लेस कर सकते हैं, और रेडी गुड्स जो है उसको हम नॉर्थ वेस्ट के जोन में प्लेस कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट हमारा वायुव्य कोण होता है एंड यहाँ पे अच्छी रेडी गुड्स की मूवमेंट रहती है और जल्दी हमारा माल निकलता है और हमको अच्छे ऑर्डर्स भी आते हैं। तो अपना रेडी गुड और अपना रॉ मटेरियल जो है उसको वास्तु के अनुसार सही जोन में प्लेस करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेबर क्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेबर क्वार्टर्स को शनि स्थान पे देना चाहिए। जो टॉयलेट्स हैं वो राइट लोकेशन पे देने चाहिए। और एक भी टॉयलेट अगर आपका गलत आ जाता है तो वो आपकी इनकमिंग मनी के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा एक बुरा प्रभाव डाल सकता है और आपकी इनकमिंग मनी ब्लॉक हो सकती है, आपके ऑर्डर्स में ब्लॉकेज आ सकती है, प्लस आपका जो पैसा है वो भी मार्केट में फंस सकता है। और अब वीडियो के अंत में मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी, वो है आपके स्टेयरकेस की लोकेशन। किसी भी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट होता है उसमें कई फ्लोर्स होते हैं, स्टेयरकेस दी जाती है, लिफ्ट भी दी जाती है, गुड्स की लिफ्ट भी दी जाती है। स्टेयरकेस की लोकेशन जो नॉर्मल वास्तु रूल है उसी के हिसाब से अप्लाई करें। स्टेयरकेस को हमेशा वेस्ट, साउथ वेस्ट या फिर साउथ के जोन में दें, और अगर आप वहाँ नहीं दे पा रहे तो सेकंड केस में आप साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में भी दे सकते हैं। अगर आपके स्टेयरकेस की लोकेशन, लिफ्ट की लोकेशन आपके प्लॉट के फेसिंग के अनुसार, जोन्स के अनुसार अगर राइट जगह पर आती है तो ये आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है। साथ ही साथ जो ओनर हैं उनको भी अच्छा कंट्रोल, डोमिनियन और पावर मिलता है।